हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है एक 10 ग्राम आइस का 10 ग्राम आइस क्यूब है ना, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है। उसको 10 ग्राम वाटर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर है उसमें रख दिया गया। अब हमसे पूछा व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सिंग, व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सिंग। हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, सारे पैरामीटर जो हैं हमें गिवन है। हमें बताना है कि इस मिक्सिंग का रिजल्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स आइस का अमाउंट जो है वो 10 ग्राम है, वाटर का भी अमाउंट 10 ग्राम है, आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स अगर आइस को वाटर में डालेंगे तो क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जो है वो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर है और आइस माइनस में है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आइस जो है वो मेल्ट होगी, कुछ ना कुछ आइस मेल्ट होगी। हमें नहीं पता फ्रेंड्स कितनी होगी, आधी होगी, पूरी होगी। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर, मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है ना फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए जो मैक्सिमम हाइट जो है इस वाटर के द्वारा रिलीज़ की जा सकती है वो कितनी है ना। जब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए है ना, तब तक जो है इस वाटर के द्वारा कितनी हीट रिलीज़ की जा सकती है। तो फ्रेंड्स वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं mc डेल्टा टी से। और फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, mc डेल्टा हमें टी क्या दे रहा है, ये हमें हीट लॉस दे रहा है, हीट लॉस दे रहा है। तो फ्रेंड्स हीट लॉस में क्या करते हैं, ये मैं बोला क्यों हीट लॉस अभी पता चलेगा आपको। तो m की वैल्यू कितनी ले ली 10, स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है 4.2 इंटू 10 माइनस जीरो, 10 माइनस जीरो। ये फ्रेंड्स 0 - 10 भी हो सकता था फ्रेंड्स, लेकिन हम जब भी हीट लॉस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। हीट लॉस में क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे बताया कि ये हीट लॉस कर रहा है। एनीवे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 420 जूल, 420 जूल। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जब ये वाटर पहुँचेगा तब तक जो है ये कितनी हीट लॉस कर सकता है, ये 420 जूल हीट लॉस कर सकता है। अब फ्रेंड्स बात करें अगर हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है फ्रेंड्स। आइस जब 0 डिग्री फ्रेंड्स पहले तो ये जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी क्योंकि वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है। उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू करेगी। तो फ्रेंड्स हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हम निकालेंगे mc डेल्टा टी से। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये है हीट गेंड, ये क्या है, हीट गेंड। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, mc की वैल्यू क्या है, आइस की स्पेसिफिक हीट कोएफिशिएंट क्या है 2.1, तो 2.1 इंटू 0 माइनस -10 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर गेन में क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है -10। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, तो 10 इंटू 10 2.1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 210 जूल। तो फ्रेंड्स हीट रिमेनिंग है ना, जितनी हीट उसने लॉस करी उस 42 जूल, उसमें से 210 जूल किसमें खर्च हो गई, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने में। तो हीट रिमेनिंग कितनी हुई फ्रेंड्स, वो हुई 420 माइनस 210 इक्वल टू 210 जूल। अब जो हीट बची है ना फ्रेंड्स, वो 210 जूल बची है। अब बात करें कि पूरी आइस मेल्ट होगी या आधी आइस मेल्ट होगी। तो फ्रेंड्स इफ ऑल आइस मेल्ट्स देन हीट रिक्वायर्ड किसके बराबर होगी फ्रेंड्स, ml के बराबर होगी। कितनी हीट गेन करेगा ये, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू लेटेंट हीट क्या दे रखी है 336 जूल पर ग्राम, तो 10 इंटू 336 तो 3360 है ना,
3360 जूल चाहिए पूरी आइस मेल्ट होने के लिए, और अपने पास है कितनी मेल्ट करने के लिए? केवल 210 जूल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि ऑल आइस विल नॉट मेल्ट। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, लेट अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इज एक्स। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू ml, तो Q ये ले लिया, इक्वल टू m की वैल्यू क्या ले ली, x इंटू एल रख दिया और कैलकुलेट किया, तो x की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, 0.625 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 0.625 ग्राम आइस मेल्ट होगी, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो कहाँ पर आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। पूरा सॉल्यूशन जो है उसमें आइस होगी कुछ, है ना फ्रेंड्स, 10 माइनस 0.625 ग्राम आइस होगी, और 10 ग्राम वाटर होगा, 10 प्लस इतनी आइस होगी, और 10 प्लस 0.625 ग्राम वाटर होगा, ये इतना वाटर होगा, इतनी आइस होगी, और पूरा सॉल्यूशन जो है वो कितने पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये इसका फाइनल स्टेटस होगा। यही रिजल्ट होगा इस मिक्सिंग का। तो ये फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।